भारत ने एक बार फिर दुनिया को अपनी सामरिक ताकत का एहसास करा दिया है। जी हां दोस्तों, क्योंकि उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत ने एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है। जी हां दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मिसाइल MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। दोस्तों, इस टेस्ट के बाद चीन, पाकिस्तान और पूरे एशिया में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अब भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में पहुंच चुका है जिनके पास एक ऐसी मिसाइल तकनीक है जो एक ही समय में कई अलग अलग लक्ष्यों को तबाह कर सकती है। भारत के रक्षा मंत्रालय और DRDO ने इस परीक्षण को पूरी तरह सफल बताया है। इस मिसाइल परीक्षण की सबसे खास बात यह रही कि इसमें कई पेलोड्स का इस्तेमाल किया गया और उन्हें अलग अलग लक्ष्यों की ओर भेजा गया। यानी अब भारत के पास ऐसी क्षमता मौजूद है जिसमें एक ही मिसाइल दुश्मन के कई शहरों, सैन्य ठिकानों या रणनीतिक केंद्रों को एक साथ निशाना बना सकती है। दोस्तों, यही MIRV तकनीक की असली ताकत होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर MIRV तकनीक होती क्या है। पहले एक बैलिस्टिक मिसाइल केवल एक वार हेड लेकर जाती थी और एक ही लक्ष्य को निशाना बनाती थी, लेकिन अब एक ही मिसाइल के अंदर कई वार हेड फिट किए जा सकते हैं और वे अलग अलग दिशाओं में जाकर अलग अलग टारगेट पर हमला कर सकते हैं। भारत के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अभी तक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और कुछ अन्य देशों के पास ही यह तकनीक थी। अब भारत ने भी यह साबित कर दिया है कि वह केवल मिसाइल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अत्याधुनिक न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को बहुत मजबूत बनाती है। यानी अगर कभी भारत पर परमाणु हमला होता है तो भारत जवाबी हमला करके दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर MIRV तकनीक इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है। दरअसल जब कोई मिसाइल अंतरिक्ष में पहुंचती है तो उसका ऊपरी हिस्सा अलग हो जाता है और उसके अंदर मौजूद कई वॉरहेड अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। ये सभी वॉरहेड अपने अपने लक्ष्य पर जाकर हमला करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, क्योंकि उसे एक साथ कई हमलों को रोकना पड़ता है। यही कारण है कि MIRV तकनीक को आधुनिक परमाणु रणनीति की सबसे अहम तकनीकों में गिना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपने सभी मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। विभिन्न ग्राउंड सिस्टम और समुद्री ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे मिशन को मॉनिटर किया गया। DRDO के वैज्ञानिकों और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस टेस्ट को देखा। इससे यह भी साफ हो गया कि भारत अब केवल तकनीक विकसित नहीं कर रहा, बल्कि उसे ऑपरेशनल स्तर पर भी तैयार कर रहा है। दोस्तों, अब अगर अग्नि मिसाइल सीरीज की बात करें तो भारत ने पिछले कई दशकों में लगातार अपनी मिसाइल क्षमता को मजबूत किया है। अग्नि 1 से शुरुआत हुई थी जिसकी रेंज सीमित थी। इसके बाद अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 जैसे बेहद शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम सामने आए। अग्नि 5 को भारत की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक मिसाइलों में गिना जाता है, क्योंकि इसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। कई विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इसकी वास्तविक क्षमता इससे भी अधिक हो सकती है। अब भारत जिस एडवांस अग्नि मिसाइल का परीक्षण कर रहा है उसमें MIRV तकनीक जोड़कर उसकी ताकत कई गुना बढ़ा दी गई है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अब केवल लंबी दूरी ही भारत की ताकत नहीं रही, बल्कि अब भारत एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम हो चुका है। यानी यही वजह है कि चीन इस परीक्षण को बहुत गंभीरता से देख रहा है, क्योंकि चीन के कई महत्वपूर्ण सैन्य और औद्योगिक क्षेत्र अब भारत की रणनीतिक पहुंच में आते हैं। पाकिस्तान के लिए भी यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं मानी जा रही है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार तो हैं, लेकिन उसके पास अभी तक ऐसी उन्नत MIRV क्षमता सीमित स्तर पर ही है। भारत का यह परीक्षण दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन को बदल सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान के कई रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व अधिकारी लगातार चिंता जता रहे हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। दोस्तों, आज की आधुनिक युद्ध रणनीति केवल मिसाइलों की संख्या पर निर्भर नहीं करते, बल्कि उनकी सर्वाइवल क्षमता और पेनिट्रेशन क्षमता पर भी निर्भर करती है। अगर दुश्मन के पास मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो साधारण मिसाइलों को तो रोका जा सकता है, लेकिन MIRV तकनीक वाली मिसाइलें दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित कर सकती हैं। एक ही समय में कई वॉरहेड अलग अलग दिशाओं से आते हैं और इससे इंटरसेप्शन बहुत कठिन हो जाता है। यही कारण है कि अमेरिका और रूस दशकों से इस तकनीक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दोस्तों, भारत का यह कदम केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है।
डीआरडीओ ने पिछले कुछ वर्षों में मिसाइल तकनीक में कई बड़े कदम भी उठाए हैं, चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल हो, अग्नि प्राइम हो या लंबी दूरी की एंटी सिम मिसाइलें। भारत लगातार नई क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है। हाल ही में भारत ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी सिम मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। अब अगर अग्नि 6 की चर्चा करें तो कई रिपोर्ट्सों में दावा किया जा रहा है कि डीआरडीओ अगली पीढ़ी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी अग्नि 6 पर भी तेजी से काम कर रहा है। माना जा रहा है कि इसमें और अधिक रेंज, अधिक वॉरहेड क्षमता और भी उन्नत MIRV तकनीक हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत की रणनीतिक पहुंच वैश्विक स्तर पर और मजबूत हो जाएगी।